अनामिका खुराना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं या जैसे हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं उसमें हम कितने उन्नत हो रहे हैं या हमारी भक्ति कितनी उन्नति को प्राप्त हो रही है इसको। जब वासनाएं, कामनाएं ये शांत होने लगे, कम होने लगे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद, अहंकार जिसे कहते हैं, मत्सर है, ईर्ष्या जिसे कहते हैं, ये हमारे मन से कम होने लगे, हमारा मन भगवान के नाम में टिकने लगे, भगवान की कथा प्राण प्रिय लगने लगे, भगवान के भक्तों का संग अच्छा लगने लगे, भगवान की ठाकुर सेवा जो घर में विराजमान उसमें हमारी आसक्ति हो जाए तो समझना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ रही है। और यदि इन लक्षणों से रहित हमारा चित्त है तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रहे। भक्ति रंग लाएगी तो विकारों का नाश होगा और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम में हमारी आसक्ति होगी। और ये तभी भक्ति बढ़ना समझना चाहिए जब अधिक से अधिक नाम जप का उत्साह हो, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनने की मांग हमारे अंदर हो गई कि हम खूब भगवान की चर्चा सुने, खूब भगवान की कथाएं सुने, लीलाएं सुने, तो हमारे अंदर भगवान में प्रीति होने लगेगी। भक्ति का फल है प्रीति। अगर प्रीति नहीं तो अभी भक्ति अधूरी है। जिससे प्रीति प्रकट हो वही भक्ति पूर्ण मानी जाती है। तो जब हमारा हृदय निर्विकार होने लगे और भजन परायण होने लगे तो मानो हमारी भक्ति बढ़ रही है। अयोध्या गुप्ता जी बिहार से। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे निकुंज उपासना के संदर्भ में आपने अपने सत्संग में अनेकों बार कहा है कि बच्चा बनने के लिए सिंगनी का दूध की तरह की ये ललिता सखी उपासना है, सिंगिन को क्षीर। तो किंतु महाराज जी, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी मन की चतुरता नहीं जाती। ये ओवर स्मार्ट बनने की जो उसका भाव है निरंतर अवरोध पैदा करता रहता है, वो विशुद्ध प्रेम में बाधा पहुंचाता रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे मन की चतुराई कम हो जाए ताकि प्रभु के। इसके लिए भी अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर की जो अविवेकमयी चतुरता है वो नष्ट हो जाए। विवेकमयी चतुरता तो भक्त में रहती है जो माया के संबंध से हमको हटाती है। अविवेकमयी चतुरता जो हमें माया में बांधती है और हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, माया में बांधती। जैसे कौन ऐसा नहीं कि जिसको पता नहीं कि ये पाप कर्म है फिर भी करता है। तो जब आपको पता है तो आपने क्यों किया? बोले हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। मतलब अज्ञान, अज्ञान की प्रवीणता। मतलब चोरी बड़ी सफाई से, ईमानदारी से बेईमानी, ईमानदारी से बेईमानी मतलब बहुत सफाई से झूठ बोलना, बहुत सफाई से बेईमानी करना, ये बहुत सफाई से अपने साधन को चौपट कर देना। और हम समझते हैं कि साधक है। कामना, ममता, आसक्ति, मोह आदि में बड़ी सफाई से हम अपने को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये जो अविवेक रूपी चतुरता है ये नष्ट हो जाए। हे भगवान मुझे सहज स्वभाव दीजिए। हे भगवान मेरे अंदर वो विवेक प्रदान कीजिए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार में ही बड़प्पन है। अहंकार नष्ट हो जाता है ना तो फिर सब बात बन जाती है। सबका दोष ये अहंकार है, क्योंकि अहंकार से ही कामना, अहंकार से ही ममता, अहंकार से ही वासना, मोह ये सब प्रकट होता है। तो हमारा जो अहंकार है यही बच्चा नहीं बनने देता। तो ये कब नष्ट होता है? जब हमारी सामर्थ्य नहीं है और मुझे वहां पहुंचना है, ये दृढ़ निश्चय हो जाए तब भरोसा उत्पन्न होता है कि अब मुझे कौन पहुंचा सकता है। तो निकुंज में हमारी पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वहां जहां ब्रह्मेश्वर आदि शुद्धरूह पदारविंद, ब्रह्मा, ईश्वर, भगवान शिव, बड़े बड़े यद नारदाजे शुकैरगम्यम, नारद जी, अजमाने ब्रह्मा, ईश्मा ने भगवान शंकर, इन बड़े बड़ों के लिए जो
अगम्य विषय है, वो है निकुंज रस, वृंदावन रस, जहाँ कि प्रगट के रज की याचना भगवान शंकर सनकादि करते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहा कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। ये प्रेम रज बड़ी दुर्लभ है। तो दुर्लभता जब हमारे दिमाग में आ जाएगी और अपनी कमजोरी नजर आएगी, तब हम बच्चा बन जाएंगे। अभी हम निकुंज की प्रबल लालसा नहीं हुई और अपने में कमजोरी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान हट जाए तो कमजोरी ही कमजोरी अपने को दिखाई देने लगेगी। जैसे अपने हैं ना, बिल्कुल ऐसे हैं यंत्रवत। ऐसे आप बुलवा रहे हो तो हम बोल रहे हैं, आप दिखवा रहे हो तो हम देख रहे हैं, आप सुनवा रहे हो तो हम सुन रहे हैं, आप चलवा रहे हो तो हम चल रहे हैं। नहीं हे नाथ, न मेरे में बोलने की सामर्थ्य है, न सुनने की, न चलने की, न देखने की। आप जो दिखा रहे हो वही मैं देख पा रहा हूँ, आप जो सुना रहे हो वही मैं सुन पा रहा हूँ, आप जहाँ मुझे पहुँचा रहे हो वहाँ मैं पहुँच पा रहा हूँ। ये अहंकार रहित होने पर स्थिति आती है। बच्चा बनने का मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं बन जाना है। बच्चा बनने का मतलब अहंकार शून्य हो जाना, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप ही मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य देंगे कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं, आप ही ऐसा देंगे मैं निरंतर आपका ध्यान कर पाऊं, आपके लिए सत्कर्म कर पाऊं, कोई पाप कर्म ना करूं, भरोसा सिर्फ आपका प्रभु। यही बच्चा बन जाना है। अहंकार का समर्पण हो जाना ही बच्चा बन जाना है। तो हमें लगता है यदि हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें तो हमें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाएगा कि हम खुद देख पाएंगे कि हम किसी काबिल नहीं। जब किडनी फेल हो गई तब लगा कि अब तो कोई साधना ही नहीं बन पाएगी। अब क्या साधना, अब तो पीड़ा और नाना प्रकार की समस्याएं, परेशान। तब असली में हाथ शरणागति के तब अंदर से उठे कि प्रभु अब तो केवल भरोसा आपका है, ना कोई साधन ना कोई भजन, क्योंकि अब शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में समस्याएं हैं। प्रभु मन इन समस्याओं में लग जाएगा, वो भजन करेगा नहीं। नाथ अब तो केवल आपका भरोसा है। बस जे ही प्रभु का भरोसा दृढ़ हुआ, सब बात बन गई, सब बात बन गई। तो हमें लगता है अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना और भगवान से सहज में अपनापन हो जाना और भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना, यही बच्चा बन जाना है, यही बच्चा बन जाना है। जी शिवेंद्र सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की भावना क्या होती है और उनकी आराधना करने का सही तरीका क्या है फिर? सच्चे प्रेम की भावना जिया ना जाए, भगवान के बिना जिया न जाए, सच्चे प्रेम की भावना होती। जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो, चैन दरस बिन दुखन लागे नैन। सच्चे प्रेम की भावना है कि उनके सिवा कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुत बात करना, विषय भोग भोगना, ना अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, ना अच्छा भोजन अच्छा लगता है। बस एक अंदर पीड़ा, जैसे कोई दिल को मसला करे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। कभी वो चिल्ला के रो पड़ता है। अगर उसको कभी शांति मिलती तो भगवान की कथा सुनने में मिलती है, भगवान के नाम जप में मिलती है, भगवान के नाम कीर्तन में मिलती है, और व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। अगर हम निरंतर नाम जप करें, जैसे आपने साधन पूछा, तो प्रेम का जो साधन है, संपूर्ण साधन, कैसे प्रेम प्रकट हो। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्यात् स्यूत भावांकुरे जनाः। अगर ये लक्षण आ रहे हैं
तो जान लो कि प्रेम प्रकट होने वाला है। भावांकुरे जना, अब भाव का अंकुर उदय होने वाला है, प्रेम का अंकुर उदय होने वाला है। क्या बोले? शांति। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, ये परमार्थ की बातें, अध्यात्म की बातें हैं, ये बहुत दुर्लभ है। शांति। अपने को कोई अपमानित करे, गाली दे, पीड़ा दे और हम उसका मंगल मनाएं, उसे शांति कहते हैं। प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन है, पहला साधन सहनशीलता। इतना सहनशील हो कि आपको कोई गाली दे, आपका कोई बुरा करे और आप उसका अच्छा करो, अच्छा बनाओ। भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखें, आपको कभी दुख न पड़े। ये उसके लिए जो मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मेरा हृदय उसके लिए मंगल मना रहा है। ये शांति। और अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा नंबर, अव्यर्थ कालत्वम। एक भी मिनट भगवान के भजन से खाली ना जाए। कभी कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान को एक मिनट भी ना भूलें, एक मिनट भी समय व्यर्थ ना जाए प्रेम प्रकट करने के लिए। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा, विरक्ति। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो, कुछ अच्छा ना लगे। विरक्ति, न इस लोक के न सुने हुए परलोक के, समस्त भोगों से वैराग्य हो। मान शून्यता। चौथा, कोई हमें प्रणाम करे, कोई हमारी वाहवाही प्रशंसा करे, अच्छा ना लगे, बुरा लगे। जैसे कोई हमें गाली दे, निंदा करे तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसे हमारी प्रशंसा करे तो बुरा लगे आपको, अच्छा ना लगे। मान शून्यता। कोई आपको प्रणाम कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे। कोई आपकी वाहवाही प्रशंसा कर रहा है लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो प्रेम मार्ग का प्रतीक है। मान शून्यता। पांचवा, आशा बंधा। इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति मुझे निश्चित हो जाएगी, ये दृढ़ आशा हो जानी चाहिए। समुत्कंठा, उत्साह पूर्वक नाम गाने सदा रुचि, प्रतिक्षण उत्साह, राधा 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 राधा, और रुचि हो गई है। अब वो राधा नाम छोड़ नहीं सकता, कृष्ण नाम छोड़ नहीं सकता, राम नाम छोड़ नहीं सकता। जो नाम पकड़ा उसे खूब निरंतर जप रहा है। समुत्कंठा, उत्साह सहित नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में उसकी बहुत रुचि हो गई, भगवान के नाम गुण लीला का गान कर रहा है। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान की कथा में उसकी आसक्ति हो गई। वहां कथा हो रही, वो जाके सुनेगा। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। कोई भगवत प्रेम की बात सुना दे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, ऐसे उसके कान प्यासे रहते हैं, जिसके हृदय में भावांकुर प्रेम अंकुरण होता है। प्रीति तद वसति स्थले, जो भगवान की लीला स्थली है, चित्रकूट, अयोध्या राम जी की जैसे, कृष्णचंद्र जी की जैसे, वृंदावन, ब्रजधाम, मथुरा, द्वारिका, इनमें हमें प्रेम होना चाहिए। जैसे परदेश गए हुए जब छुट्टी मिलती है तो अपने घर को हम कैसे उत्साहित होकर भागते हैं, ऐसे ही हमें संसार से जब छुट्टी मिले, चलो वृंदावन चलते हैं, एक बार बिहारी जी से आकर उत्साह हो, एक प्रीति हो, चलो आज बरसाने दर्शन करने चलते हैं, चलो आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलते हैं। ये अंदर से अपने इष्ट के धामों में प्रीति तद वसति स्थले, और 1-2 दिन 4 दिन आकर के वास करे, सत्संग सुने, तो समझो कि हमारे अंदर प्रेम का अंकुरण होने लगा है। अगर ये लक्षण पाए जाए तो, जो अभी बताए आपको, इन लक्षणों का बार बार मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा।